दोस्तों हाल ही में मैंने पिनोकियो अनस्ट्रंग मूवी देखा है जो कि एक ब्रिटिश इंडिपेंडेंट स्लैशर हॉरर मूवी है और इस फिल्म को रायस फ्रेक वाटरफील्ड डायरेक्ट करे हैं। ये ट्विस्टेड चाइल्डहुड यूनिवर्स यानी कि टीसीयू की 5th मूवी है। जी हाँ, टीसीयू लिटरली एक नई हॉरर यूनिवर्स बन चुकी है जहां हमारे चाइल्डहुड स्टोरी कैरेक्टर्स को ट्विस्टेड वे में दिखाया जाता है। अब तक इस यूनिवर्स में जो 4 फिल्में हम देखे हैं वो है विनी द पू, उसकी 2 मूवीज आई थी, देन पीटर पैन्स नेवरलैंड नाइटमेयर और बाम्बी द रेकनिंग। तो आज की वीडियो में हम पिनोकियो अनस्ट्रंग फिल्म की कहानी को जानते हुए ढेर सारी थ्योरीज पे बातें करेंगे। अब ध्यान रहे कि ये मूवी काफी नई है, सिर्फ थिएटर्स में है, इसीलिए ये वीडियो फेस कैम होने वाली है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत एक अजीबोगरीब शैडो पपेट परफॉर्मेंस से होती है जहां जेपेट्टो नामक बूढ़ा आदमी एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि मौत एक ऐसा मेहमान है जो सबके पास एक न एक दिन जरूर आता है, लेकिन जिन 2 लोगों से उसका ग्रैंडसन जेम्स सबसे ज्यादा प्यार करता था, मौत ने उन्हें जेम्स से छीन लिया। तब जेपेट्टो ने कसम खाई कि वो अपने ग्रैंडसन को ऐसी दर्दनाक हार्ट ब्रेक फिर कभी झेलने नहीं देगा। अपने इस वादे को पूरा करने के लिए जेपेट्टो पूरी तरह से अपनी इस ऑब्सेशन में डूब जाता है। हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और वो खुद को बेसमेंट में बंद करके एक मिस्टीरियस चीज बनाने में दिन रात लगा रहता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि उसने ऐसी कोई ताकत ढूंढ ली है जो मौत को भी हरा सकती है और इसीलिए वो उसे जिंदा करने के लिए अपने एक एक पल को लगा देता है। यहीं पे इंट्रो सीन कट होती है। इसके बाद एक रेगुलर डे आता है जहां जेम्स अपनी फ्रेंड मिया के साथ स्कूल से घर वापस आता है। यहाँ हम जेम्स के ग्रैंडफादर जेपेट्टो को देखते हैं जिनकी बात मिया से होती है और मिया बताती है कि जब से जेम्स का बेस्ट फ्रेंड खत्म हो गया है तब से जेम्स काफी उदास रहता है। वहीं हम जेम्स को देख पाते हैं जो कि एक फोटो देखता है जिसमें वो और उसके 2 बेस्ट फ्रेंड्स डडली और जैक थे। जैक ही खत्म हुआ था क्योंकि उसको मोस्टली कैंसर हो गया था। जेम्स आज भी जैक को याद करके काफी उदास सा था। कुछ ही देर बाद जेपेट्टो जेम्स के कमरे में आते हैं और उसे बाहर ले जाते हैं, सेइंग कि जेम्स के लिए थोड़ी ताजी हवा अच्छी रहेगी। बाहर जाने के बाद जेपेट्टो प्यार से जेम्स को याद दिलाते हैं कि जिनसे हम प्यार करते हैं ना, उन्हें खोना आसान नहीं होता। लेकिन जेपेट्टो भरोसा दिलाते हैं जेम्स को कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा जेम्स के साथ रहेंगे, क्योंकि जेम्स ही ऐसी अकेली चीज है जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। इन बातों से जेम्स का दिल हल्का होता है और अंदर जाने से पहले जेपेट्टो वादा करते हैं कि अगले दिन वो जेम्स को कुछ तो सरप्राइज देंगे। खैर उस रात जब जेम्स सो रहा होता है तो उसकी नींद एक क्रीकिंग साउंड से खुलती है। टॉर्च से चेक करने पे जेम्स एक अजीब पपेट जैसी आकृति को देखता है जो कि जेम्स को देख के भागता है। जेम्स इस आवाज का पीछा करते हुए घर के बेसमेंट की तरफ चला जाता है जहां आइडियली उसका जाना मना था। बेसमेंट में जेपेट्टो किसी से बात कर रहे थे और वो जेम्स को यहाँ आता सुन लेते हैं। वो प्यार से जेम्स को बेसमेंट में बुलाते हैं क्योंकि वो जेम्स को कुछ दिखाना चाहते थे। जैसे ही जेम्स नीचे आता है, जेपेट्टो एक अंधेरी जगह की तरफ इशारा करके कहते हैं कि वो क्रीचर उसी अंधेरे होल में है। वो प्यार से उस क्रीचर को बाहर आने के लिए कहते हैं, सेइंग कि जेम्स ही वो पहला इंसान होगा जो कि इस क्रीचर से मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम जेपेट्टो ऑफ कोर्स, क्योंकि जेपेट्टो तो उसके क्रिएटर हैं। तभी एकदम से एक वुडन डॉल जैसा क्रीचर दौड़ के जेम्स की तरफ आता है जिससे डर के जेम्स भागता है। जेपेट्टो तुरंत जेम्स के पीछे जाके उसे संभालते हैं, साथ ही उससे कहते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्रीचर सिर्फ जेम्स से दोस्ती करना चाहता है। कुछ ही देर बाद वो वुडन डॉल धीरे से बाहर आता है और जेम्स से मिलता है। ये क्रीचर अपना नाम पिनोकियो बताता है। नाउ जेपेट्टो क्लियरली जेम्स को वार्न करते हैं कि वो कभी भी किसी को भी पिनोकियो के बारे में नहीं बता सकता और जेम्स भी हामी भर देता है क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट चीज थी। अब अगले दिन जेम्स और पिनोकियो की दोस्ती हो जाती है जहां जेम्स पिनोकियो के साथ चेस खेलता है। देन जेम्स पिनोकियो को बायोलॉजी भी पढ़ाता है। वो पिनोकियो को सारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में बताता है, इंक्लूडिंग मेल प्राइवेट पार्ट। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका एक कंटिन्यूइंग जोक चलता है थ्रू आउट द मूवी। एनीवेज पिनोकियो कहता है कि उसे भी ठीक जेम्स जैसा बनना है। अब उस रात जब जेम्स सो जाता है तो पिनोकियो टीवी में एक नेचर की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जहां होस्ट कह रहे थे कि हर्ड होता है एनिमल्स का ताकि एनिमल्स एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके। ये सुन के पिनोकियो सोचता है कि वो और जेम्स हर्ड की तरह हैं और उसे जेम्स को प्रोटेक्ट करना होगा। वैसे यहाँ ये भी कहा जाता है कि कभी कभी खतरा अपनों से ही होता है। खैर तभी जेपेट्टो यहाँ आकर पिनोकियो को वापस बेसमेंट में लेके जाने लगते हैं एंड पिनोकियो वाज लाइक कि उसे जेम्स के साथ ही रहना है, लेकिन जेपेट्टो बताते हैं कि सुबह जेम्स का स्कूल है और ये दुनिया अभी पिनोकियो को देखने के लिए
लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसे में अगली सुबह जब जेम्स अपने दोस्त डडली के साथ स्कूल जा रहा होता है तो पिनोकियो बेसमेंट की एक छोटी सी खिड़की से बेबस होकर ये सब देख रहा था। तभी एकदम से पिनोकियो का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो टेबल से नीचे गिर जाता है। जब वो उठकर खड़ा होता है तो उसे बेसमेंट के एक डोर के पास अंधेरे में कुछ छिपा हुआ दिखता है। क्यूरियस होकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है जहां वो एक और बोलने वाली डॉल को देखता है। ये डॉल वॉल या डोर से काइंड ऑफ लटकी हुई थी और इस डॉल की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ये डॉल खुद को पिनोकियो की माँ बताती है और वो पिनोकियो को लिटिल स्प्लिंटर बोल के संबोधित कर रही थी। मदर डॉल कहने लगती है कि पिनोकियो बस एक पपेट है, वो एक रियल इंसान नहीं है। इस पे पिनोकियो कहता है कि वो सच में एक असली लड़का है, लेकिन अचानक उसकी नाक लंबी होने लगती है जिससे उसकी झूठ की पोल खुल जाती है। मतलब पिनोकियो खुद से झूठ बोल रहा था कि वो रियल इंसान है जबकि वो नहीं है, और हम सब जानते हैं कि पिनोकियो जब झूठ बोलता है तो उसकी नाक लंबी होने लगती है। ऐसे सिचुएशन में मदर डॉल कहती है कि वो पिनोकियो को रियल इंसान बना सकती है। वो कहती है कि पिनोकियो को रियल इंसान का स्किन, खून, हेयर, टीथ ये सब चाहिए होगा ताकि वो खुद रियल ह्यूमन बन सके। मदर डॉल की बातें सुन के पिनोकियो फ्री होने की सोचता है। वो बेसमेंट की खिड़की तोड़ देता है और आखिरकार बेसमेंट से भाग निकलता है। उधर जेम्स स्कूल खत्म करके घर लौटता है और देखता है कि पिनोकियो सीधे उसके रूम में बैठा है। जब जेम्स देखता है कि पिनोकियो के हाथ में उसके खत्म हुए बेस्ट फ्रेंड की तस्वीर है तो जेम्स बताता है कि वो लड़का उसका बेस्ट फ्रेंड था और उसके साथ एक्चुअली में क्या हुआ था। जेम्स को सांत्वना देने के लिए पिनोकियो उसका नया बेस्ट फ्रेंड बनने की ऑफर देता है और दोनों अपनी दोस्ती पक्की करने के लिए एक स्पेशल हैंड से एक ऐसा कुछ होता है ना, वो बनाते हैं। फिर जेम्स वादा करता है कि वो अगले दिन पिनोकियो को स्कूल ले चलेगा, लेकिन इस शर्त पे कि वो बिल्कुल चुपचाप रहेगा और एक आम डॉल होने का नाटक करेगा। मतलब एकदम स्टिल रहेगा, मूव नहीं करेगा। अब उस रात जब जेपेटो खाना खाने में बिजी होते हैं तो जेम्स चुपके से बेसमेंट में जाता है, पिनोकियो को खोलकर अपने बैकपैक में छुपा लेता है और जहां पिनोकियो बंद करके लटका के रखा जाता था वहां जेम्स कुछ और लटका के कवर कर देता है ताकि देख के लगे कि पिनोकियो ही लटका हुआ है। जाते वक्त जेम्स की नजर बेसमेंट में रखी एक और अजीब सी डॉल पे पड़ती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब जेपेटो जब बेसमेंट में आते हैं तो वो कुछ तो लटका देख के सोच लेते हैं कि हाँ वही शायद पिनोकियो है। खैर तो अगली सुबह जेम्स पिनोकियो को अपने बैग में रख के स्कूल लेके जाता है। स्कूल में एक बच्ची पिनोकियो को जेम्स के बैग में मूव करता देख एकदम शॉक में चली जाती है। अब क्लास के दौरान पिनोकियो चुपचाप टीचर की बात सुनता है जो कि मोरालिटी के इंपॉर्टेंस पे लेक्चर दे रही होती है। जब ब्रेक का टाइम होता है तो जेम्स पिनोकियो को अपने लॉकर के अंदर सेफ रखकर दोस्तों के साथ खेलने बाहर चला जाता है। जेम्स पिनोकियो को क्लियरली वार्न करता है कि वो मूव ना करे, बैग के अंदर ही बैठा रहे, लेकिन जेम्स के जाते ही पिनोकियो इधर उधर घूमना शुरू करता है और सबसे पहले वो स्कूल के जिम में घुस जाता है। पिनोकियो जिम को देख रहा होता है कि तभी एक ट्रेडमिल पे दौड़ रही लेडी पिनोकियो को देख के शॉक रह जाती है। इसी शॉक में वो ट्रेडमिल से गिरती है जिससे उसे काफी चोट आती है। अब इसका चेन रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि एक वेट प्लेट स्क्वाट कर रहे बंदे को लगती है जिससे वो भारी वजन लिए गिर के निपट जाता है। दिन जो लेडी नीचे गिर गई थी वो अब भी जिंदा थी, बट कुछ वेट प्लेट्स उसके ऊपर गिरते हैं जिससे वो भी निपट जाती है। तो एक छोटी सी मिस्टेक और इतना बड़ा रिएक्शन जिसमें दो लोग खत्म हो गए और यहीं पे सीन कट होता है। अब अगले सीन में हम पिनोकियो और जेम्स को साथ में देखते हैं जहां जेम्स उसे अपनी कुछ पपेट्स वगैरह दिखा रहा था। तभी स्कूल के कुछ बुलीज यहाँ आते हैं, जैसे कि एक बंदा था ट्रे, एक लड़की थी अमांडा इत्यादि। पिनोकियो तुरंत डॉल होने की एक्टिंग करता है और इसे देख के ट्रे जेम्स से कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ऐसे गंदे गंदे डॉल्स बनाते हैं। देन ट्रे ना सिर्फ जेम्स के पैसे छीन लेता है बल्कि वो जेम्स का पूरा पपेट शो तोड़ देता है। इनफैक्ट ट्रे तो पिनोकियो को भी उठा के जमीन पे फेंक देता है और तभी मिया यहाँ आ जाती है। वो सभी बुलीज को भगाती है और जेम्स को संभालती है। जेम्स गुस्से में कहता है कि काश ये सारे बुलीज खत्म हो जाते, और पिनोकियो ये बात सुन लेता है एंड वो जेम्स को अपना हर्ड मानता है, राइट? तो जेम्स को उसे बचाना ही होगा, यानी कि अब पिनोकियो शायद इन बुलीज को निपटाएगा। जो भी हो, फॉर नाउ जेम्स एक सिक्लूडेड जगह पे डडली और मिया को बुलाता है और उन्हें पिनोकियो के बारे में बता देता है। जी हाँ दोस्तों, पिनोकियो इनके सामने मूव करता है और ये दोनों एकदम शॉक में थे। जेम्स इन दोनों से वादा करवाता है कि ये दोनों पिनोकियो वाली बात किसी को नहीं बताएंगे। खैर तो आगे जेम्स डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट के लिए जाता है जहाँ डेंटिस्ट जेम्स के दांत निकालती है। पिनोकियो बैग से चुपके ये देखता है और उसे लगता है मानो डेंटिस्ट जेम्स को हर्ट कर रही है। और घर जाते वक्त जेम्स का जो ड्राइवर था वो पिनोकियो को मूव करते बैक सीट पे देख लेता है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट होता है और इससे इनकी कार की टक्कर हो जाती है। इस टक्कर में कार पलट गई थी और जेम्स को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। वहीं जेम्स के ग्रैंडफादर को भी इस घटना के बारे में कॉल करके बताया जाता है। अब अस्पताल में हम समझ पाते हैं कि जेम्स को छोटी मोटी चोटें ही आई हैं, लेकिन जांच पड़ताल के लिए उसे थोड़ी देर के लिए अस्पताल में रहना होगा। वहीं डॉक्टर्स आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये जो पूरी घटना हुई है ना कार के टक्कर की, ये एक्चुअली दूसरे वाले कार ड्राइवर के कारण हुई है,
क्योंकि वो पी के गाड़ी चला रहा था। ये बात पिनोकियो सुन लेता है और अब वो जेम्स के लिए दूसरे वाले कार ड्राइवर को निपटाने की सोच लेता है। वो छिपते छिपाते देन एक डॉक्टर को फॉलो करते हुए उस कमरे में पहुंचता है जहां वो दूसरा वाला ड्राइवर लेटा हुआ था। देन पिनोकियो उसके ऊपर बैठ के लिटरली उसका स्किन अलग कर देता है, देन उसके ऑर्गन्स वगैरह अलग कर देता है। पिनोकियो इस सब को अपने ऊपर लगाने लगता है ताकि वो एक रियल बॉय बन सके। अब उसके ऐसा करने से ड्राइवर खत्म हो जाता है और इसके बाद पिनोकियो वापस जेम्स के हॉस्पिटल रूम की तरफ जाने लगता है। रास्ते में एक डॉक्टर पिनोकियो को मूव करता देख एकदम आश्चर्य में था। खैर जैसे तैसे पिनोकियो वापस जेम्स के कमरे में आता है जहां जेपेट्टो ऑलरेडी मौजूद थे। जेम्स खांसने की एक्टिंग करता है जिससे जेपेट्टो डिस्ट्रैक्ट होते हैं और इसी मौके का फायदा उठा के पिनोकियो वापस बैग के अंदर चला जाता है। इस पॉइंट तक जेम्स को डॉक्टर से क्लियरेंस मिल गई थी और इसीलिए वो जेपेट्टो के साथ घर वापस आता है। वहीं हॉस्पिटल में थोड़ी सी अफरा तफरी मच गई थी क्योंकि अस्पताल वालों को अब पता लग गया था कि एक जो ड्राइवर एडमिटेड था वो खत्म हो चुका है। एनीवेज जब जेम्स घर आता है तो यहाँ मिया और डडली जेम्स से मिलने आते हैं एज इन्हें भी कार पलटने वाली बात पता चल गई थी। नाउ जब जेपेट्टो पिज्जा लेने बाहर जाते हैं तो तीनों दोस्त पिनोकियो को घेर के हैरानी से देखने लगते हैं। तभी डडली उसे छूता है और तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेता है क्योंकि उसकी उंगलियों पे खून लगा हुआ था। पिनोकियो ने सीधा सीधा बता दिया कि वो बस एक असली लड़का बनने की कोशिश कर रहा था। ये तीनों इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसके बाद जेम्स सभी को फटाफट बेसमेंट में ले गया ताकि ग्रैंडफादर के वापस आने से पहले पिनोकियो को छुपा सके। जब सब बेसमेंट में जाते हैं तो मिया की नजर वहां के शेल्फ पे पड़ती है। इस जगह पे पपेट को जिंदा करने के डार्क आर्ट से जुड़े आर्टिकल, स्केचेस और इलस्ट्रेशंस रखे हुए थे। लाइक फाइल बना के रखा जाता है ना किसी प्रोजेक्ट का, वैसा कुछ। वहीं जेम्स पिनोकियो को बांध रहा था, मतलब जहां वो रहता है यूजुअली वहां लटका रहा था। एंड पिनोकियो बार बार जेम्स से मिन्नत करता है कि उसे वापस अंधेरे में बंद करके ना छोड़ा जाए, उसे भी जेम्स के साथ रियल वर्ल्ड में ही रहना है। लेकिन जेम्स अपना फैसला नहीं बदला। ऑल्दो वो वादा करता है कि जैसे ही उसके दोस्त चले जाएंगे वो तुरंत पिनोकियो से बात करने वापस आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पिनोकियो हल्का सा डडली पे हमला भी कर देता है, लेकिन ये उतना हार्मफुल हमला नहीं था। एंड यस, मिया को यहाँ बेसमेंट में कुछ पुराने प्रोजेक्टर टेप्स मिलते हैं जिसे वो उठा लेती है। खैर तो पिनोकियो को बेसमेंट में बांध देने के बाद बच्चे ऊपर आते हैं और तभी जेपेट्टो भी घर लौट चुके थे। जेम्स उनके सामने थोड़ा अजीब बिहेव करता है जिससे जेपेट्टो को शक होता है। वहीं बेसमेंट में पिनोकियो खुद को आजाद करता है। देन मदर डॉल को सब कुछ बताने लगता है कि कैसे जेम्स को कुछ लोगों से खतरा है और कैसे उसने एक ड्राइवर को निपटा दिया ताकि वो जेम्स को प्रोटेक्ट कर सके। मदर डॉल यहाँ पिनोकियो की तारीफ करती है, देन उसे उकसाती है कि कैसे उसे जेम्स को बचाने के लिए हर एक खतरे को खत्म करना होगा और अगर पिनोकियो को एक असली लड़का बनना है तो उसे उन सभी लोगों को खत्म करना होगा जो कि जेम्स को हार्म कर सकते हैं। देन उनके ही ऑर्गन्स वगैरह को कलेक्ट करके पिनोकियो अपने ऊपर लगा सकता है, एक रियल लड़का बन सकता है। दोस्तों यहाँ हम एक वुडन डॉल जैसे उड़ने वाला एक क्रिकेट यानी झिंगूर होता है ना, उसको भी देखते हैं जो कि पिनोकियो के साथ हो लेता है। क्यों? ताकि वो पिनोकियो को कॉन्स्टेंटली भड़काता रहे जिससे पिनोकियो कई लोगों को खत्म कर सके। तो इसके बाद पिनोकियो चुपचाप जेपेट्टो के कार के पीछे लटक जाता है और इस तरह वो जेम्स के डेंटिस्ट के प्लेस पे पहुंच जाता है। यहाँ क्रिकेट पिनोकियो को काफी भड़काता है ताकि पिनोकियो डेंटिस्ट को निपटा दे। क्रिकेट कहने लगता है कि ये डेंटिस्ट बच्चों के दांत जमा करती है एंड पता नहीं कुछ गलत करती है एंड ऑल। ऐसे में पिनोकियो डेंटिस्ट के कमरे में एंटर करके उन पे हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, वो डेंटिस्ट के मुंह पे एनेस्थीसिया वाला मास्क लगा देता है जिससे डेंटिस्ट बेहोश होने लगती है। मीनवाइल क्रिकेट जमीन पे कुछ निकाले गए दांत फेंक देता है जिसपे फिसल के डेंटिस्ट गिर जाती है और बेहोश होती है। अब जब डेंटिस्ट को होश आता है तो पिनोकियो एक इंजेक्शन से उनकी आंख पे हमला कर देता है। देन हमला करके दांत वगैरह भी हैमर से कुछ मार के तोड़ देता है जिससे डेंटिस्ट निपट जाती है। पिनोकियो यहाँ डेंटिस्ट की दांत अपने मुंह में लगा लेता है क्योंकि उसे रियल बॉय बनना था। वहीं दूसरी तरफ मिया, डडली और जेम्स उन चुराए गए टेप्स को प्रोजेक्टर पे प्ले करते हैं जो कि जेपेट्टो के थे। इन टेप्स में जेपेट्टो बता रहे थे कि कैसे वो पिनोकियो के पहले भी कई डॉल्स बनाए थे लेकिन वो सब अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स थे। यहाँ हम जेपेट्टो का एक टेप भी देखते हैं जिसमें वो एक ओल्ड डॉल पे गोली चला के उसे निपटा देते हैं और ये सीन देख के बच्चे काफी डरते हैं। डरे हुए बच्चे खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने एक और टेप को देखा जो कि आखिरी कैसेट था और ये 2 दिन पहले ही रिकॉर्ड किया गया था। उसमें जेपेट्टो बताते हैं कि अब वक्त आ गया है कि इस डॉल को दुनिया के सामने लाया जाए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पिनोकियो उनके ग्रैंडसन से ठीक से मिले। दरअसल जेपेट्टो जितने भी डॉल्स को बनाए थे उन सब में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स थी एंड जेपेट्टो वाज होपिंग कि जब ये पिनोकियो जो कि उनका काइंड ऑफ परफेक्ट क्रिएशन था वो जब किसी इंसान से यानी कि जेम्स से मिलेगा तो शायद यही एक डिफरेंस रहेगी इन डॉल्स में जिससे पिनोकियो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब जेपेट्टो को थोड़ी
पता था कि उनकी ये चाल ही उनकी सबसे बड़ी भूल बन सकती है। एनीवेज, तो इन टेप्स को देख के डडली इतना डर जाता है कि वो इनहेलर वगैरह लेता है। ये तीनों भाग के जेम्स के घर बेसमेंट में जाते हैं जहां इन्हें पिनोकियो नहीं दिखता। तभी जेम्स नोटिस करता है कि उसका बैग बेसमेंट में था लेकिन उसका फोन बैग में नहीं था। ऐसे में डडली जेम्स के फोन पे वीडियो कॉल करता है और दूसरी तरफ से फोन पिनोकियो उठाता है। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों देखते हैं कि पिनोकियो दांत लगाए हुए है। इनफैक्ट पिनोकियो प्राउडली बताने लगता है कि कैसे वो डेंटिस्ट को निपटा दिया क्योंकि डेंटिस्ट जो है वो जेम्स को हर्ट करी थी। ये सुनकर जेम्स और डडली उसे समझाने लगते हैं कि वो इस तरह से लोगों को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन वीक होने की वजह से पिनोकियो को ऐसा सुनाई देता है कि हाँ, उसे लोगों को ऐसे ही खत्म करना चाहिए। हाँ, पिनोकियो को और बल मिलता है और ऐसे में ये तीनों तुरंत पिनोकियो को ढूंढने निकलते हैं। इसके बाद जेपेट्टो जब घर आकर बेसमेंट में जाते हैं तो वो पिनोकियो को गायब पाते हैं। वो तुरंत जेम्स के फोन पे कॉल करते हैं लेकिन जेम्स फोन नहीं उठाता है। ऑफ कोर्स फोन उसके पास था ही नहीं। ऐसे में जेपेट्टो भी पिनोकियो को ढूंढने बाहर निकलते हैं। वहीं पिनोकियो तो जेम्स के बुलीज के घर पहुंच गया था जहां उसका प्लान था चारों बुलीज को निपटा देना। एक लड़की स्विम कर रही होती है जिस पर पिनोकियो हैमर से हमला करता है। देन वो पानी में जाके लड़की पे और हमला करता है, उसे पानी में ही रोक के रखता है। वहीं क्रिकेट पानी में बिजली की तार डाल देता है जिससे लड़की निपट जाती है। देन पूल साइड एक और बंदा था जो कि ये सब देख नहीं पाता क्योंकि वो म्यूजिक सुन रहा था। तो पिनोकियो इस पूल साइड वाले बंदे के मुंह में अपना हाथ डाल के उसे भी निपटा देता है। पिनोकियो उसका टंग ले रहा था लेकिन क्रिकेट कहता है कि नहीं, इसकी आंख तुम ले लो जिसे लगाकर धीरे धीरे तुम रियल बॉय बन जाओगे। हाँ, पिनोकियो वैसा ही करता है। इधर जेम्स और उसके दोस्त जल्दी से उस जगह दौड़ते जाते हैं जहां उन्हें लगा था कि पिनोकियो मिल सकता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो लेट हो चुके हैं। जेम्स को तुरंत रियलाइज होता है कि पिनोकियो का अगला निशाना ट्रे हो सकता है जो कि जेम्स को बुली करता था। ऐसे में जेम्स और उसके दोस्त ट्रे के घर की ओर निकलते हैं। रास्ते में इन्हें जेपेट्टो का भी कॉल आता है जिनके सामने जेम्स कूल एक्ट करता है एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है। और हाँ, ये कॉल डडली के फोन पे आया था, लेकिन जेपेट्टो को बैकग्राउंड हलचल से आइडिया लग जाता है कि पिनोकियो कुछ तो कांड कर रहा है। इनफैक्ट वो जेम्स के बुलीज को निपटाने बढ़ रहा है। वहीं पिनोकियो तो खुद ट्रे के घर पहुंच गया था और उसने देखा कि एक यंग वुमन बाथरूम में नहा रही थी। पिनोकियो यहाँ इस लड़की को नग्न देखता है एंड ही वाज शॉक्ड कि लड़की के पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। अब पिनोकियो मोस्टली इस लेडी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन क्रिकेट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। क्रिकेट उस औरत के बाल जोर से खींचने लगता है और बचने की कोशिश में लड़की गलती से पिनोकियो की नाक पे पैर रख देती है जिससे नाक उसके पैर के समझ जाओ वो चोटिल हो जाती है। तो इनके बीच हाथापाई चलती है जो कि घर की सीढ़ियों तक आ जाती है। पिनोकियो अचानक रेलिंग के ऊपर से पलट जाता है और सीढ़ियों से लटकता है और वो लड़की के बाल को लेके पलटा था, लटका था, इतनी ताकत से खींचा था कि लड़की का पूरा बाल ही अलग होके पिनोकियो के सर पे गिरता है। इन शॉर्ट, ये लड़की तो निपट गई। तभी ट्रे सामने आता और ट्रे के सामने आते ही पिनोकियो ने अपनी खुद की नाक काट ली और उसे ट्रे की तरफ फेंक दिया जिससे ट्रे के दोनों हाथ दीवार पे इंपेल हो गए। ट्रे फंस चुका था और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वहीं पिनोकियो एक के बाद एक झूठ बोल रहा था जिससे हर बार उसकी लकड़ी की नाक लंबी होती, वो अपनी नाक को दिन तोड़ता और ट्रे पे उससे हमला कर देता। इससे ट्रे अंततः अपनी चोटों की वजह से समाप्त हो जाता है। अब पिनोकियो लड़की के बाल को एज विग पहन लेता है, देन कलेक्ट किए गए ऑर्गन्स लगा लेता है अपने ऊपर जैसे स्किन एंड ऑल। इनफैक्ट पिनोकियो ट्रे के भी पार्ट्स को लगा लेता है, देन हेयर को ब्रश करने लगता है, लिपस्टिक लगाने लगता है, मतलब मेकअप कर रहा है। और पिनोकियो को लगता है कि वो अब एक रियल इंसान बन चुका है जबकि वो एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगा था। क्रिकेट भी पिनोकियो की तारीफ करता है, सेइंग कि वो बहुत खूबसूरत हो चुका है और इवन पिनोकियो वाज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। ये क्रिकेट तो और आग में घी डालने वाला काम कर रहा है। इनफैक्ट क्रिकेट खुद ऑर्गन का एक हैट बना के पहन लेता है। कुछ देर बाद जेपेट्टो यहाँ आते हैं जो कि पिनोकियो का ये घिनौना रूप देखते हैं। इतना काफी नहीं था तो पिनोकियो खत्म की गई लड़की को काइंड ऑफ पपेट बना दिया था बहुत ही अजीब तरीके से। ऐसे में जेपेट्टो गुस्से में पिनोकियो का ये भद्दा रूप पहले हटाते हैं, देन उसे अपनी कार में बिठा के अपने घर के बेसमेंट में ले जाने लगते हैं। रास्ते में जेपेट्टो को जेम्स और उसके फ्रेंड्स देख लेते हैं और ये लोग भी जेपेट्टो की कार के पीछे पीछे घर की तरफ जाते हैं। वैसे यहाँ एक छोटा सा सीन ये होता है कि जेम्स के दोनों दोस्त मिया और डडली पिनोकियो को बचाना नहीं चाहते थे क्योंकि पिनोकियो एक कातिल है, लेकिन जेम्स पिनोकियो को ब्लेम नहीं कर रहा था एज पिनोकियो ये सब कुछ जेम्स को बचाने के लिए किया है। तो सिंस जेम्स पिनोकियो की मदद करना चाहता था इसलिए ना चाहते हुए भी डडली और मिया को भी उसका साथ देना पड़ता है। एनीवेज, अब सीन घर के बेसमेंट का आता है जहां जेपेट्टो पिनोकियो को यहाँ फेंक के बेसमेंट बंद कर देते हैं। इस पॉइंट तक पिनोकियो को एहसास हो गया था कि वो कुछ तो कांड कर दिया है, इसीलिए वो मदर डॉल को गाली देना शुरू करता है कि तुम ही मुझे ऊट पटांग बातें सिखा के अब मुझसे ये सब कांड करवाई हो। मदर डॉल हंसते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी जगह मुझे होना चाहिए था, लेकिन देखो मेरी हालत कितनी खराब है, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब बोल के भड़काया ताकि तुम भी मेरी तरह बेकार बन जाओ और जो जेपेट्टो है वो तुम्हें भी हेट करे। यानी कि ये मदर डॉल पिनोकियो को बस फंसा रही थी, अपने जैसा एक गंदा डॉल बना रही थी।
ये सुन के पिनोकियो इतना गुस्सा होता है कि वो एक हैमर से पहले क्रिकेट को निपटा देता है। फिर उसने अपना ध्यान मदर डॉल की तरफ किया और उनके ऊपर बार बार हैमर चलाया जब तक कि वो अनगिनत टुकड़ों में बिखर नहीं गई। पिनोकियो के अंदर अब भी असली इंसान बनने की जिद थी और ऐसे में जेपेट्टो जब बेसमेंट में आते हैं तो वो पिनोकियो को बेसमेंट के सबसे अंधेरे कोने में लेके जाते हैं। जेपेट्टो बताते हैं कि ये वो जगह है जहां पिनोकियो का जन्म हुआ था। इस जगह पे हम व्यूअर्स एक पुरानी ट्री देखते हैं जिसके ऊपर कई डॉल्स खत्म पड़े हुए थे। ये ट्री भी थोड़ा अजीब सा ही था दोस्तों, एज इफ इसके रूट्स में कुछ इंसानी शरीर भी मर्ज हो गए हों। इस पॉइंट पे कहानी का असली ट्विस्ट आता है जहां हमें पता चलता है कि जेपेट्टो ही सच में इस कहानी के मेन विलन हैं। दरअसल उनका हमेशा एक जिद था। क्या जिद था? वेल, उन्हें चाहिए था इमॉर्टैलिटी। वो अमर होना चाहते थे, यही उनका पागलपन था। और उनके हाथ लगता है या फिर उनके पास था ये डार्क मैजिकल ट्री। अपने इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के लिए उन्होंने लोगों को उस मैजिकल पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया ताकि वो पेड़ उन लोगों को जिंदा पपेट्स में बदल सके। जब ये लोग पपेट बनकर वापस आते थे तो जेपेट्टो उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करते थे। अगर उनको लगता था कि कोई पपेट ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है या फिर थोड़ा वायलेंट हो रहा है तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे दोबारा खत्म कर देते थे और फिर खत्म किए गए पपेट्स के पार्ट्स को हार्वेस्ट करके नया पपेट बनाते थे। अब पिनोकियो के लिए उन्होंने एक थोड़ा सा अलग तरीका अपनाया। याद है जेम्स का बेस्ट फ्रेंड जैक जो कि कैंसर की वजह से खत्म हो गया था? वेल, जेपेट्टो ने जैक का मृत शरीर निकाल लिया और इस पेड़ की जड़ों में रख दिया, यानी कि पेड़ को फीड कर दिया। उनका प्लान ये था कि जैक की आत्मा उसकी बॉडी से निकलकर पेड़ की लकड़ी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एंड देन उससे जो पपेट बनेगा वो काइंड ऑफ जैक ही हुआ ना, उसका रीबर्थ जैसा। और उससे कौन सा पपेट बना था? पिनोकियो। जी हाँ दोस्तों, तो सच्चाई यह है कि पिनोकियो कोई नॉर्मल खिलौना नहीं था बल्कि एक खत्म हुए बच्चे को वापस लाने का एक भयानक तरीका था। और कोई आम बच्चा नहीं, रादर जेम्स का बेस्ट फ्रेंड जैक। इसे हम काइंड ऑफ सोल हार्वेस्टिंग या रीबर्थ जैसा मान सकते हैं जिसकी मदद से इंसान इमॉर्टल हो सकता है। एटलीस्ट जेपेट्टो तो ऐसा ही मान रहे थे। जेपेट्टो यहाँ पिनोकियो को कुछ ऐसे भी पपेट्स दिखाते हैं जो खतरनाक साबित हुए और जिन्हें नष्ट करना मुश्किल था, जिस वजह से ऐसे डॉल्स को बेसमेंट की गहराई में कैद करके रखना पड़ा। यहाँ हम एक खतरनाक डॉल को देखते हैं जो कि एक केज के अंदर बंद पड़ा था। जेपेट्टो ने कबूल किया कि पिनोकियो को उनका मास्टरपीस बनना था, एक ऐसा परफेक्ट क्रिएशन जिसे बनाने में उन्होंने सालों लगा दिए थे। इनफैक्ट जब हर एक डॉल वायलेंट ही होता था जिस कारण से जेपेट्टो को उन्हें खत्म करना पड़ता था, तो जेपेट्टो डिसाइड किए थे कि इस बार वो कुछ अलग ट्राई करेंगे और यही वजह है कि वो पिनोकियो को जेम्स से मिलवाए थे, होपिंग कि इससे पिनोकियो के अंदर की जो इंसानियत है वो कहीं ना कहीं जाग जाएगी। इनिशियली जेपेट्टो को लगा कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो भी गया है, लेकिन फिर पिनोकियो जिस तरह के कांड किया उसके बाद जेपेट्टो ये घोषणा करते हैं कि पिनोकियो ने उन्हें निराश किया है और उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरने में असफल रहा है। बाकी सभी की तरह अब वो भी बाकी के फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के साथ शामिल हो जाएगा। तभी जेम्स, डडली और मिया घर तक आ जाते हैं और ये लोग बेसमेंट विंडो से जेपेट्टो की बातें सुन लेते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि कैसे पिनोकियो को बनाने के लिए जैक के शरीर का इस्तेमाल किया गया था और ये सुन के तीनों बच्चे अब जेपेट्टो से घृणा करने लगे थे। जैसे ही जेपेट्टो पिनोकियो को समाप्त करने ही वाले थे, उन्हें बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती और वो देखने के लिए चले गए। इसी मौके का फायदा उठाकर जेम्स और मिया दौड़कर बेसमेंट में घुसे और पिनोकियो को आजाद कर देते हैं। लेकिन जब डडली उनके पीछे अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है तो जेपेट्टो अचानक वहां आ गए और उसके सर में धार गोली मार दिए, जिससे ये डडली तो समाप्त हो गया। आजाद होने के बाद पिनोकियो जेम्स और मिया को बेसमेंट के उस छुपे हुए कोने में ले जाता है ताकि ये तीनों सेफ रह सके। लेकिन जेपेट्टो यहाँ अंदर आने की कोशिश करते हैं। वो दरवाजा को तोड़कर अंदर आने की पूरी कोशिश कर रहे थे, कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ रहे थे और ये सीन शाइनिंग मूवी की आइकॉनिक सीन जैसा था। ना जब जेम्स दरवाजा को बंद रखने के लिए जोरदार कोशिश कर रहा था तो जेपेट्टो ने दरवाजा को इतनी ताकत से धक्का दिया कि जेम्स पीछे जा गिरा। मतलब उसका सर जोर से जमीन पे लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। जेम्स के होश खोते ही मिया एक कुल्हाड़ी उठा के जेपेट्टो पे हमला करने जाती है, लेकिन वो चूक जाती है और इसी मौके का फायदा उठा के जेपेट्टो मिया को पकड़ता है और उसे बुरी तरह पीटना शुरू करता है। आखिरकार जेम्स को भी होश आता है और वो देखता है कि मिया तो काफी ज्यादा पिट चुकी है। जेपेट्टो मिया पे बेरहमी से हमला कर रहे थे और एक पॉइंट पे वो मिया पे आखिरी वार करने के लिए हथौड़ा उठाते हैं, लेकिन तभी जेम्स ने एक कुल्हाड़ी जेपेट्टो के पीठ में घुसा दी। उसी वक्त पिनोकियो ने सीधे जेपेट्टो पे गन तान ली और उसे चेतावनी देता है कि वो इन सब को छोड़ दे वरना अब पिनोकियो ट्रिगर दबा देगा। जेपेट्टो कहते हैं कि मैं तुम्हारा क्रिएटर हूँ, तुम्हारा फादर हूँ, इनफैक्ट मैं तुम्हारा गॉड हूँ
और तुम मुझे खत्म करोगे। इस बात पे पिनोकियो गोली चला देता है, लेकिन उसका निशाना चूक गया। गोली सीधा उस केज के लॉक पे लगी थी जिसमें सबसे खतरनाक डॉल थी, और ऐसे में सबसे खतरनाक वुडन क्रिएशन का पिंजरा टूट गया। वो डरावनी डॉल तुरंत जेपेट्टो पे लपकी, अपने लकड़ी के हाथ से उसके आर पार वार कर देती है और उसे वापस अपने पिंजरे में घसीट के उसका अंत कर देती है। इस कश्मकश के दौरान ब्रोकन लॉक में आग लग जाती है, जिससे पिंजरे में भी आग लग गई थी। यह आग तुरंत ही पूरे घर में फैल जाती है, जिसमें सारे वुडन डॉल्स, इनफैक्ट वो अजीब सी जो ट्री थी ना, वो भी जलने लग गई थी। शायद इस आग में कोई नहीं बच पाएगा। बचते हैं कुछ लोग, जैसे कि मिया, जेम्स और पिनोकियो। इस पॉइंट पे ये तीनों जलते हुए घर को देखते हैं। बाहर आ चुके हैं ये लोग, और अब तक पुलिस भी यहाँ आने वाली थी। पिनोकियो अपनी हरकतों के लिए माफी मांगता है और यहाँ मिया और जेम्स उसे माफ करते हैं। पिनोकियो धीरे से एडमिट करता है कि उसे लोगों को खत्म करने में मजा नहीं आता, वो तो बस मजबूरी में ऐसा कर रहा था, बहकावे में ऐसा किया था। लेकिन तभी उसकी नाक लंबी हो जाती है। एंड दिस डिपिक्ट्स कि पिनोकियो को वाकई लोगों को खत्म करने में मजा आता है, और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, फिल्म में एक मिड क्रेडिट और एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेपेट्टो की शरीर उसी जादुई पेड़ के पास पड़ी होती है। देखा जाए तो उन्हें उनके ही बनाए हुए मॉन्स्टर्स ने मार दिया था और उनका मैंशन जल चुका था। लेकिन तभी रिवील होता है कि वो जो इविल क्रिकेट था ना, जिसे पिनोकियो ने हथौड़े से मार दिया था, वो मरा नहीं था, वो जिंदा बच गया। वो क्रिकेट जेपेट्टो की बॉडी के आसपास उड़ने लगता है और उस पेड़ की डार्क सुपरनैचुरल पावर को यूज करके जेपेट्टो को वापस जिंदा करने लगता है। जिंदा होते हुए जेपेट्टो को देखकर क्रिकेट बोलता है कि मैं भले ही छोटा हूं, पर मेरे पास इनके लिए बहुत बड़े प्लान्स हैं। इस सीन से ये क्लियर हो जाता है कि जेपेट्टो को आखिर में वही इमॉर्टैलिटी मिल गई है जो कि उन्हें हमेशा से चाहिए थी। वो अलग बात है कि इमॉर्टैलिटी बड़े ही ट्विस्टेड वे में मिली है। एंड ऑफ कोर्स जेपेट्टो आगे इस यूनिवर्स में एक विलन के रूप में ही दिखेंगे, जैसा इस मूवी दिखे थे उससे भी ज्यादा खतरनाक। वहीं पिनोकियो को भी लोगों को खत्म करने में मजा ही आता है, तो आगे की मूवीज काफी इंटरेस्टिंग होगी। नाउ पोस्ट क्रेडिट सीन में कहानी आगे नहीं बढ़ती, रादर यहाँ हमें बिहाइंड द सीन्स दिखाया जाता है। लाइक पिनोकियो को सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स के थ्रू नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, देन एनिमेट्रॉनिक्स होता है ना, रोबोटिक्स, उस तरह से पपेट के मूवमेंट्स को कराए गए थे और इसी तरह से मतलब पूरी मूवी बनाई गई है। तभी ये मूवी काफी कम बजट पे ही बन गई एंड इतनी अच्छी दिखती है। मतलब VFX इसका खराब नहीं दिखता, बहुत ही अच्छा दिखता है। देन यहाँ कई और इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स वाली बातें हमें दिखाई जाती है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी पिनोकियो फिल्म की कहानी, जो कि काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। स्टिल अब हम कुछ थियरीज पे बातें करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस मिस्टीरियस पेड़ की, क्योंकि असली कहानी वहीं से शुरू होती है। फिल्म क्लियरली दिखाती है कि जेपेट्टो कोई बेचारा बूढ़ा कारपेंटर नहीं था, बल्कि एक ऐसा सीरियल किलर था जिसे इमॉर्टैलिटी का पागलपन था। उसके पास ये डार्क मैजिकल ट्री था जिसकी जड़ों में इंसानी शरीर दबे थे, और यही पेड़ किसी भी मृत इंसान की आत्मा को लकड़ी में ट्रांसफर कर सकता था। मतलब जेपेट्टो लोगों को इस पेड़ को खिलाता था और बदले में पेड़ उन्हें जिंदा पपेट्स में बदल देता था। फैन थ्योरीज ये मानती है कि जेपेट्टो के लिए ये एक ट्रायल एंड एरर फैक्ट्री जैसा था, जहां हर फेल्ड पपेट को वो गोली मार के उसके पार्ट से नया पपेट बनाता था। इसका मतलब हम जो बेसमेंट में पड़े हुए डॉल्स और केज में बंद खतरनाक डॉल्स देखते हैं, वो सारे जेपेट्टो के रिजेक्टेड फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स थे। और सबसे चिलिंग बात यह है कि उसका अल्टीमेट गोल जेम्स को एक इमॉर्टल फ्रेंड देना नहीं था, बल्कि खुद को इमॉर्टल बनाना था। जेम्स तो बस एक इमोशनल बहाना था जिससे वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को जस्टिफाई कर सके। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल कि पिनोकियो को लोगों को खत्म करने में मजा क्यों आता है। फिल्म के एंड में उसकी नाक लंबी होती है जब वो बोलता है कि उसे लोगों को खत्म करने में मजा नहीं आता, एंड दिस प्रूव्स कि ये बात वो झूठ बोला, उसे सच में मजा तो आता है। अब यहाँ एक स्ट्रॉन्ग फैन थ्योरी ये है कि यूनिवर्स में किसी भी आत्मा को जब आप वापस लाने की प्रोसेस करवाते हो, तो वो कभी वापस क्लीन वे में तो नहीं आ सकती। जब तुम एक इंसान को अननेचुरल तरीके से पेड़ और डार्क मैजिक से वापस लाते हो, तो जो चीज वापस आती है वो प्योर इंसान नहीं हो सकती, उसका एक हिस्सा तो करप्ट हो ही जाता है। इसीलिए हर पपेट में एक वायलेंट ट्विस्टेड नेचर आ जाता है। थियरी ये भी कहती है कि क्रिकेट और वुड मदर सिर्फ एडवाइजर्स नहीं, बल्कि ये उस करप्शन की ही आवाज है जो हर पपेट के अंदर बोलती है। यानी सोल तो वापस आ जाती है, लेकिन उसके साथ एक इविल पैसेंजर भी आता है। हो सकता है ये ट्री ही एक ऐसी एंटिटी है जो हर लौटने वाली आत्मा से बदले में थोड़ी सी इंसानियत उससे छीन लेती हो। इसी वजह से कोई भी पपेट कभी नॉर्मल नहीं बन पाया और जेपेट्टो को बार बार उन्हें खत्म करना पड़ रहा था। इनफैक्ट देखा जाए तो पिनोकियो भी तो काइंड ऑफ ट्विस्टेड ही हो गया। नाउ अगर अब हम ओरिजिनल कहानी पे बात कर लेते हैं, तो उस कहानी को हम सब जानते हैं, उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मतलब पिनोकियो की जो ओरिजिनल कहानी थी। अब भले आपको ऐसा लगता हो कि ये फिल्म उस ओरिजिनल से बहुत दूर है, एक ट्विस्टेड वर्जन है, जो कि सही भी बात है, बट ये ओरिजिनल से काफी क्लोज भी है। कार्लो कोलोडी ने 1883 में जो असली पिनोकियो लिखी थी, वो डिज्नी वाली प्यारी कहानी नहीं थी, वो एक डरावनी कॉशनरी टेल थी। उस कहानी में पिनोकियो एक क्रूल और वायलेंट पपेट था जो बनने के तुरंत बाद जेपेट्टो के मुंह पे लात मारता है। और सबसे बड़ा कनेक्शन यह है कि ओरिजिनल पिनोकियो भी क्रिकेट को खत्म करता है। वो हैमर फेंक के टॉकिंग क्रिकेट को मार देता है
बिल्कुल वैसे ही जैसे इस फिल्म में पिनोकियो हैमर से इस वुडन क्रिकेट को निपटा देता है। तो फिल्म का वो सीन एक्चुअली में डायरेक्ट ट्रिब्यूट है ओरिजिनल बुक को। रही बात जेपेट्टो की, तो ओरिजिनल में वो एक अजीबोगरीब वुड कार्वर था जो पिनोकियो को अपना बेटा मानता था, एक इनोसेंट फादर फिगर। लेकिन इस फिल्म ने उस इमेज को खत्म कर दिया है, लिटरली उल्टा किया है। मतलब यहाँ जेपेट्टो क्रिएटर तो है लेकिन एक मॉन्स्टर वाला क्रिएटर जो खुद को लिटरली गॉड बोलता है। तो बेसिकली फिल्म ने ओरिजिनल के डार्क एलिमेंट्स को उठा के उन्हें और भी एक्सट्रीम बना दिया। अब कुछ और छोटे छोटे थियरीज जो फैंस डिस्कस कर रहे हैं। पहली थियरी क्रिकेट को लेकर है। जिस तरह मिड क्रेडिट में क्रिकेट जिंदा बचता है और जेपेट्टो को पेड़ से दोबारा जिंदा करता है, उससे फैंस ये मान रहे हैं कि असली मास्टरमाइंड जेपेट्टो नहीं बल्कि क्रिकेट खुद था। हो सकता है क्रिकेट ही वो एंटिटी हो जो हर पपेट को मैनिपुलेट करती है और जेपेट्टो भी बस उसका एक प्यादा ही बन गया एंड में। क्रिकेट कहता भी है मेरे पास कुछ बड़े प्लान्स हैं। ये डायलॉग इस थ्योरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। दूसरी थ्योरी पिनोकियो के रिडेम्पशन आर्क को लेकर है। कई फैंस मान रहे हैं कि आगे इस यूनिवर्स में पिनोकियो एक्चुअली एक एंटी हीरो या फिर हीरो ही बन सकता है, क्योंकि वही एक ऐसा कैरेक्टर है जो जेपेट्टो और उस पेड़ के राज को जानता है। जब जेपेट्टो एक स्ट्रॉन्ग विलन बन के लौटेगा तो उसे रोकने वाला शायद पिनोकियो ही होगा। और तीसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखा जाए तो टेक्निकली जेम्स का जो एक बेस्ट फ्रेंड जैक खत्म हुआ था वही असली पिनोकियो है। जेपेट्टो ने जैक की बॉडी को पेड़ में डाला था, मतलब इस पपेट के अंदर कहीं ना कहीं जैक की आत्मा का एक टुकड़ा तो हो सकता है। इसलिए पिनोकियो जेम्स से इतना अटैच्ड था क्योंकि एक लेवल पे वो अपने पुराने दोस्त को ही पहचान रहा है। अब ये थियरी एंडिंग को और भी ट्रैजिक बना देती है क्योंकि जेम्स असल में अपने दोस्त को खोया था, लेकिन अब वो उसी दोस्त के साथ है एक दूसरे रूप में जो कि वो जानता भी नहीं था एटलीस्ट एंड तक। और अब जबकि उसे पिनोकियो एज अ फ्रेंड मिल गया है, मिया भी उसे एक्सेप्ट कर ली है एंड में, लेकिन स्टिल वो अपने एक और दोस्त डेडली को फिर से खो दिया। तो यस, यही थी कुछ एडिशनल थियरीज। अब ट्रिविया की बात की जाए तो जैसा मैंने बताया था कि इस फिल्म में जो आप पिनोकियो को देखते हो वो रियल स्टॉप मोशन, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, पपेटियरिंग, देन एनिमेट्रॉनिक्स इस तरह से बनाया गया है जो कि देख के इनिशियली आपको लगेगा नहीं, आपको लगेगा ये वीएफएक्स है, लेकिन ये एक्चुअली में वीएफएक्स नहीं है, जो कि काफी स्मार्ट फिल्म मेकिंग मूव रहा। हाँ, क्रिकेट के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जितने भी बाकी पपेट्स दिखाए गए हैं वो सारे के सारे रियल बनाए गए थे। हाँ, ये फैक्ट इस फिल्म को कहीं ना कहीं और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।